हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। और बेटा जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो बेटा आपका क्या है, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। और आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा मांग हो रही थी कि सर आज सोशियोलॉजी वीडियो लेके आइए, सोशियोलॉजी वीडियो लेके आइए। तो बेटा ऑब्जेक्टिव के काफ़ी हम वीडियो करा चुके हैं, बाकी जब आपके एग्जाम होंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे। लेकिन अभी बेटा हम आपको करा रहे हैं क्या, अति लघु उत्तरीय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। क्योंकि बेटा देखो कुछ यूनिवर्सिटी में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटी में बेटा क्या है मतलब रिटन भी और ऑब्जेक्टिव दोनों हो रहे हैं। सही बेटा, तो इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें बेटा यूनिट फर्स्ट हमने आपकी पूरी कंप्लीट करा दी है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमारा, गाँव की परिभाषा दीजिए। यानी कि पूछा गांव की परिभाषा दीजिए, गांव किस प्रकार के होते हैं, हमको ये परिभाषा के तौर पे बताना है। तो एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं बेटा आर के पाटिल के अनुसार ये कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में सामान्यतः ग्राम स्थान पर आसपास में गृह यानी कि घर में निवास करने वाले परिवारों के समूह को सामान्यतः ग्राम की अभिव्यक्ति के रूप में समझा जा सकता है। यानी कि इनके कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में सामान्यतः यानी कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि ग्राम जो स्थान होता है वहाँ पर आसपास में घर बने हुए होते हैं। सही, आसपास में घर बने हुए होते हैं, उन घरों में जो निवास लोग करते हैं, उन घरों में निवास करने वाले परिवारों का एक समूह बन जाता है बेटा। सही है, उस समूह को ही हम बेटा क्या गाँव कहते हैं। सही बेटा, ये कहना ये चाहते हैं बेटा। आपका देखो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार गांव कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि मनोवैज्ञानिक है बेटा आपके कौन, गिलिन एवं गिलिन, एक इनके अकॉर्डिंग जो गांव हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सही बेटा, तो देखो यहाँ पर आपके दिए हुए गिलिन एवं गिलिन के अनुसार गांव जो बेटा 4 प्रकार के होते हैं। कितने बेटा, 4 प्रकार के। नंबर 1 तो बेटा देखो गाँव वो होते हैं, नंबर 1 गाँव कौन से बेटा होते हैं, देखो नंबर 1 गाँव बेटा देखो आपके वो होते हैं कृषि वाले गाँव की जिन गाँव में कृषि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता हो। सही है, उन्हें हम कृषि वाले गांव कहते हैं। सही बेटा, कुछ गांव ऐसे होते हैं जो गैर कृषि वाले गांव होते हैं, जहां कृषि को लोग कम महत्व देते हैं। अपने जैसे बात करते हैं, जैसे कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब हो गई। सही है, लोग कृषि करना नहीं पसंद करते हैं, एजुकेशन उनका बहुत ही अच्छा होता है तो लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। सही है, या अपना व्यवसाय लोग करते हैं। सही है, वो आपके गैर कृषि वाले गाँव होते हैं। दूसरा आपका औद्योगिक गांव, यानी कि ये गांव वो हैं जहाँ ना कृषि होती है ना और ना ही आप वहाँ लोग जॉब करते हैं। यानी क्या वो औद्योगिक गांव है, यानी वहाँ पर लोगों के लघु उद्योग हैं या सही और उससे बड़े उद्योग हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्री हैं, उसे हम औद्योगिक गाँव कहते हैं, जहाँ लोग अपने उद्योग चलाते हैं। इनसे आदमी अपना क्या करता है बेटा, पालन पोषण करता है, जिससे वह अपने पैसे को कमाने का जरिया बनाता है। सही बेटा, चलिए आगे देखते हैं। उपनगरीय गांव, बेटा उपनगरीय गांव हम उन्हें कहते हैं जो गांव बेटा ना तो गांव है पूरी तरीके से, क्या बेटा गांव है, और ना ही पूरी तरीके से नगर है। क्या बेटा, नगर है। यानी कि ना वो गांव, ना उन्हें हम गांव कह सकते हैं और ना ही उन्हें हम नगर कह सकते हैं। यानी कि गांव से बड़े हैं और नगर से छोटे हैं। सही है, जो सुविधाएं गांव में होती हैं, सही है, वो सुविधाएं उन गांवों में नहीं हैं। लेकिन जो सुविधाएं गांव में नहीं होती हैं, कुछ सुविधाएं उपनगर में होती हैं। यानी कि जो नगर से छोटा होता है बेटा, गांव से बड़ा होता है, नगर से छोटा होता है, हम उसे उपनगरीय बोलते हैं। सही बेटा, चलिए आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, नगर को परिभाषित कीजिए। जो नगर है उनको परिभाषित कीजिए। नगर किस प्रकार के होते हैं बेटा, हम बात क्या कर रहे थे। देखो सही, एक आपके मनोविज्ञान हुए हैं बर्गेल के अकॉर्डिंग, यानी बर्गेल के अनुसार नगर क्या होता है बेटा, हम ये देख रहे हैं। देखो सही है, तो वो कहते हैं कि नगर वह समुदाय है जिसके अधिकांश निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों में व्यस्त होते हैं। यानी नगर हम उसे कहते हैं कि व्यक्ति कृषि, क्योंकि गांव के लोग क्या है बेटा, कृषि पे डिपेंड होते हैं। गांव के लोग किस पर डिपेंड होते हैं, कृषि पर डिपेंड होते हैं। जबकि नगर के लोग कृषि पर डिपेंड ना होकर भाई अपना क्या करते हैं बेटा, व्यवसाय करते हैं। यानी किसी दूसरे व्यवसाय पे व्यस्त होते हैं, वो कृषि को अधिक महत्व नहीं देते हैं। सही बेटा, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, नगर कहते हैं। चलो बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 4 है, गांव तथा नगर में
दो अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी गांव और नगर में अंतर स्पष्ट करना है। देखो बेटा, एक तो क्या होता है, देखो गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है। मैंने आपसे क्या कहा कि गांव वह होता है जहाँ लोग कृषि को अधिक महत्व देते हैं। सही बेटा। तो गांव की जो अर्थव्यवस्था होती है वो कृषि पर महत्व रहती है। सही है, कृषि पर आधारित होती है, क्योंकि गांव के लोग अपना पालन पोषण या अपने जो ज़रूरतों का सामान होता है वो कृषि करके उस अनाज को बेच कर, सही है बेटा, ये उस अनाज को किसी प्रकार से गिरवी रख कर तब बेटा वो अपना क्या करते हैं बेटा, अपनी अर्थव्यवस्था यानी कि पैसे की व्यवस्था करते हैं। सही है। तो कहने का तात्पर्य है कि गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है, जबकि नगर की जो अर्थव्यवस्था होती है वह बेटा से उद्योग धंधा तथा व्यापार पर आधारित होती है। क्योंकि गांव की जो अर्थव्यवस्था बेटा, मैंने आपको क्या कहा, गांव की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है बेटा। आप यदि गांव के निवासी होंगे तो आपने देखा भी होगा गांव के लोग अधिक से कृषि को अधिक महत्व देते हैं। सही है, तरह तरह की फसल करते हैं। तो गांव की जो अर्थव्यवस्था होती है पूरी तरह कृषि पर निर्भर करती है, जबकि नगर की जो अर्थव्यवस्था होती है वो बेटा औद्योगिक, कोई उद्योग या छोटा मोटा धंधा हो गया, सही है, या तो व्यापार हो गया, उस पर निर्भर करती है। सही बेटा। देखो दूसरा अंतर हम देखते हैं, गाँव में पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर देते हैं, गांव में जनसंख्या का आकार कम होता है, जबकि नगर में आबादी अधिक होती है। आपको जैसे कि जानकारी होगी कि जो हमारे गांव होते हैं, हमारे गांव में आपने देखो गांव जो होता है, गांव एक सीमित क्षेत्र में बसा हुआ होता है बेटा। सही है, सीमित क्षेत्र में बसा हुआ था। जब गांव सीमित क्षेत्र में बसा हुआ होगा तो उसकी जनसंख्या क्या होगी बेटा, सीमित होगी। जबकि नगर जो होता है वो सीमित क्षेत्र में नहीं बसा हुआ होता है, तो नगर की जनसंख्या भी अधिक होती है। सही बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 5 है, कस्बा किसे कहते हैं। सही है, किसी। तो देखो वह स्थान जहाँ किसी ग्रामीण तथा नगरीय समाज की मिश्रित विशेषताओं को प्रदर्शित करती है उसे हम कस्बा कहते हैं, जहाँ का जनघनत्व 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बेटा कस्बा हम उसे कहते हैं जो ना तो पूरी तरीके से नगर होता है और ना ही पूरी तरीके से क्या होता है बेटा, गांव होता है। लेकिन जो चीज़ें आपको नगर में देखने को मिलेंगी वो चीज़ें आपको कस्बा में देखने को मिलेंगी। सही है, और जो चीज़ें आपको गांव में देखने को मिलेंगी वही चीज़ भी आपको बेटा कस्बा में देखने को मिलेंगी। यानी कि दोनों का मिश्रण, गांव और नगर दोनों का जो मिश्रण होता है उसे हम कस्बा कहते हैं। कहने का बेटा तात्पर्य ये है, जैसे गांव में खेती होती है, सही है, तो कस्बा के लोग खेती भी करते हैं। सही है, नगर के लोग मुख्य रूप से किस पे आधारित होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है, उद्योग पर, छोटे मोटे धंधों पर, उनके व्यापार पर। तो बेटा कस्बा में उद्योग भी होता है, लोग उद्योग भी अपना करते हैं, व्यापार भी करते हैं, छोटा मोटा धंधा भी अपना करते हैं। यानी कि कस्बे में कृषि, उद्योग, व्यापार यानी कि गाँव के भी सारे कार्य होंगे उसमें, और कस्बे के भी और नगर के भी सारे कार्य होंगे। दोनों का मिश्रण बेटा क्या कस्बा कहलाता है। सही बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बेटा हमारा 6 है, नगरीकरण के सकारात्मक प्रभाव लिखिए। यानी जो नगरीकरण है इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है। सही बेटा। तो देखो नगरीकरण के प्रमुख सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं। सही है। नंबर 1 तो क्या होता है, औद्योगिकरण, इसका सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि आपको पता है कि औद्योगिकरण जो होता है, उद्योग से क्या होता है, व्यक्ति को क्या मिलता है बेटा, रोजगार मिलता है। क्या मिलता है बेटा, रोजगार मिलता है। सही है। दूसरा आपका यातायात के साधनों में वृद्धि। नगर में जो होता है यातायात के साधन होते हैं वो अधिक उपलब्ध रहते हैं, वहाँ की जो पब्लिक होती है, वहाँ की जनसंख्या होती है, उनको यातायात के कारण ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। संचार के साधनों में वृद्धि हो जाती है। सही है। विविध रोजगार की उपलब्धता, आपको पता है जो गांव के लोग होते हैं अधिकतर बेटा क्या नगर में जो रोजगार होता है उसको रोजगार ढूंढने के लिए बेटा कहाँ जाते हैं, नगर में जाते हैं बेटा। सही है। तो रोजगार की जो उपलब्धता होती है वो गांव की अपेक्षा नगर में अधिक होती है। सामाजिक परिवर्तन में सहायक, जो बेटा नगरीकरण जो होता है बेटा सामाजिक परिवर्तन में सहायक होता है। जाति के प्रभाव को कमज़ोर करना, यानी देखा होगा जाति के प्रभाव को यदि कमज़ोर करने में किसी का अगर ज़्यादा महत्व रहा है बेटा तो किसका बेटा, नगर का रहा है। क्योंकि आज भी गांव में कुछ पुराने ख्यालात के लोग रहते हैं। यदि आप गांव के निवासी हैं
तो आपको इस बारे में जानकारी होगी बेटा। जो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं बेटा वो जाति व्यवस्था ज़्यादा मानते हैं बेटा, सही है। किसके अकॉर्डिंग? नगर के अकॉर्डिंग बेटा, सही। तो नगर में नगर कहीं ना कहीं नगर में जाति व्यवस्था या जाति का जो प्रभाव है उसको कमज़ोर करने में अधिक महत्व रहा है किसका बेटा? नगर का। चलिए बड़े ये सर्वधर्म समाज की स्थापना, सही। ये इसका सकारात्मक प्रभाव है किसका? नगर का बेटा, सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में हमारा बेटा 7 है। देखो, कस्बे तथा नगर में अंतर बताइए, सही बेटा। तो कस्बे तथा नगर में क्या अंतर है? एक तो देखो बेटा अंतर कस्बे और नगर में क्या अंतर है बेटा? देखो कि कस्बे में रहने वाले लोग कृषि तथा छोटा मोटा व्यापार करके अपनी आजीविका कमाते हैं बेटा। देखो इससे पहले भी क्या बात हो रही थी कि कस्बे की हम परिभाषा देख रहे थे, तो हमने क्या कहा था कि कस्बे के लोग क्या बेटा? कृषि हो गया, औद्योगिक हो गया, छोटा मोटा व्यापार हो गया, अपना धंधा हो गया छोटा मोटा, यानी कि गांव और नगर दोनों का मिश्रण जो होता है बेटा क्या? कस्बा कहलाता है, सही बेटा। तो देखो क्या बेटा, कस्बे में रहने वाले लोग कृषि तथा छोटे मोटे व्यापार करके अपनी आजीविका कमाते हैं, जबकि नगर में बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं बेटा। देखो कस्बा जो होता है, कस्बा में व्यक्ति अपनी कृषि भी कर लेता है, छोटा मोटा व्यवसाय भी कर लेता है, सही है। इससे क्या अपनी आजीविका कमा लेता है, यानी पैसे कमा लेता है, जिससे वह अपने क्या बेटा? खर्चे चलाता है। जबकि जो नगर जो हमारा होता है, नगर में बड़े बड़े औद्योगिक होते हैं, प्रतिष्ठान, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं किसमें? नगर में बेटा, सही है। चलिए आगे देखते बेटा, क्वेश्चन में हमारा 8 है। गाँव की 3 विशेषताएँ बताइए। तो बेटा गांव की 3 विशेषताएं देखो, नंबर 1 तो यह है कि गांव का आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है बेटा। क्या होता है? गांव का आकार बहुत छोटा होता है। गांव के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है बेटा? कृषि है। गांव में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, सही बेटा। ये बेटा इसकी प्रमुख 3 विशेषताएं होगी किसकी बेटा? गाँव की। चलिए आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन में हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नगरीय समाज की प्रमुख समस्याएं लिखिए। जो नगरीय समाज जो है उसकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो बेटा नगरीय समाज की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। देखो एक तो क्या है कि जनसंख्या में अधिकता। आपने देखा होगा कि गांव की अपेक्षा नगर में जनसंख्या अधिक होती है, सही है। प्रदूषण की समस्या, क्योंकि जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी तो वहाँ बेटा क्या? गंदगी भी अधिक होगी। यदि गंदगी अधिक होगी तो क्या बेटा? प्रदूषण भी वहाँ अधिक मात्रा में होगा। तीसरा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सही है। चौथा बेटा आपका है अपराधों में अधिकता, यानी कि गांव की अपेक्षा जो नगर होते हैं उनमें अपराध अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में बेटा रहते हैं। नंबर 6 भिक्षावृत्ति। आपने देखा होगा गांव से ज़्यादा, क्योंकि गांव का व्यक्ति बेटा होता है तो वो कृषि करके अपना पालन पोषण कर लेता है, आजीविका अपनी कमा लेता है, मजदूरी कर लेता है। लेकिन जो नगर के लोग होते हैं वो वहाँ बेटा नगर के लोग जो होते हैं गांव की अपेक्षा अधिक भिक्षावृत्ति होते हैं, नहीं अधिक बेटा भिखारी होते हैं। मतलब भिक्षा बेटा भिखारी होता है, भीख मांगना बेटा, सही है। भिक्षा मांगना, सही बेटा। भिक्षा हमने एक शुद्ध शब्द कर दिया ताकि व्यक्ति को सामने वालों को ये ना लगे कि हम उसे गलत बोल रहे हैं बेटा, सही है। लेकिन भिक्षावृत्ति सबसे अधिक जो होती है बेटा कहाँ? नगरों में उपस्थित होती है। नगरों के लोग अधिकतर भिक्षावृत्ति बेटा करते हैं, सही बेटा। देखो आपका है योजना एवं प्रबंध की समस्या। योजना एवं प्रबंध की समस्या में बहुत अधिक मात्रा में बेटा कहाँ पाई जाती है? नगर में पाई जाती है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 10 है। कस्बे की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कस्बे की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो बेटा नंबर 1 तो विशेषता यही है बेटा आपकी। देखो क्या बेटा नंबर 1 विशेषता देखो आपकी ये, कस्बे की न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। यानी किसी भी कस्बे की यदि जनसंख्या 5000 होगी बेटा तभी हम उसे कस्बे की उपाधि देंगे, तभी बेटा हम उसे कस्बा कहेंगे, वरना हम उसे कस्बा नहीं कहेंगे, सही बेटा। नंबर 2 देखो आपका है, वे सभी स्थान कस्बे कहे जाते हैं जिनमें नगर पालिका हो। या तो कस्बे में क्या नगर पालिका हो, या बेटा आपकी छावनी हो, या नोटिफाइड नगर, यानी जो नगर जो होते हैं बेटा क्या नोटिफाइड हों तहसील में, सही है। नोटिफाइड क्षेत्र अथवा इसके समकक्ष कोई एक इकाई हो। इनमें से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए बेटा। देखो या तो वो नगर पालिका हो, सही है, या छावनी हो, या नोटिफाइड नगर क्षेत्र हो जहाँ पर तहसील में मतलब रजिस्टर्ड हो कि हाँ ये क्षेत्र तहसील में रजिस्टर्ड है। इसमें कोई सी एक चीज़ हो बेटा उसे हम क्या कस्बा की उपाधि उसे हम दे सकते हैं, उसे हम कस्बा बोल सकते हैं। नंबर 3 बेटा देखो आपका है, कस्बे का क्षेत्रफल नगरों की अपेक्षा
कम होता है। जो बेटा कस्बे का क्षेत्रफल जो होता है बेटा नगरों की अपेक्षा कम होता है। जो कस्बे जो होते हैं वो बड़े बड़े शहर जो होते हैं, बड़े बड़े नगर जो होते हैं, उनकी अपेक्षा कस्बे कैसे होते हैं बेटा, छोटे होते हैं। सही बेटा। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।